मेरा नाम मोहम्मद अयाज है और मेरा तल्लुक़ नौशहरा से है और इलाका जो है निज़ामपुर का रहने वाला हूँ। हमारा जो इलाका है वो पसमानदा इलाका है और यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चात जो है ना वो पूरे नहीं हो सकते। हमारे घर में एक बड़ा मैं ही हूँ, वालिद साहब जो थे वो फोत हुए थे, तो उसके सब खर्चात जो है मेरे ऊपर आ चुके थे, सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई थी, जिसकी वजह से मुझे इरादा मैंने किया कि मैं बाहर मुल्क चला जाऊँ। फिर मैंने एक एजेंसी के साथ रब्ता किया, तो मैं वहाँ खुद गया भी, उसने मुझे इश्तिहार भी दिखाया कि ब्रुनाई के लिए कुछ वीज़े आए हुए। मैंने कहा कि मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसने कहा कि आपको बस मेडिकल चाहिए और 2,40,000 रुपये इस वीज़े के प्राइस है। तो एक दफ़ा भी 20,000 उसने मांगा, मैंने दिया ताकि उसने कहा कि प्रोसेसिंग शुरू हो जाए। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप 50,000 और दो ताकि आपका जो है ना ऑफ़र लेटर वहाँ से निकाल दे कंपनी से, क्योंकि वहाँ से पहले पैसे देने होंगे। तो मैंने टोटल 1,40,000 रुपये उसको दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा काम नहीं हो रहा था। अयाज के केस में उसने एक एजेंट को पैसे दिए थे। अब वो एजेंट उसको तंग कर रहा था, ना उसको वो पैसे वापस कर रहा था और ना ही उसके पास कोई वीज़ा था ब्रुनाई का। इस दौरान हमारा एक सेशन था GCT अटक में, और ये एक्टिविटी हमारी आउटरीच एक्टिविटी का एक हिस्सा था। इस सेशन में खुशकिस्मती से अयाज का एक कज़न था जिसने ये सेशन अटेंड किया और हमारी MRC की कॉन्टेक्ट डिटेल्स उस तक पहुँच गई। फिर मैंने MRC वालों के साथ रब्ता किया, तो उसने मुझे बताया कि आप पूरे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे आ जाओ। अयाज से जो गलती हुई वो ये थी कि वो एक रैंडम एजेंट के पास गया, उसको पैसे दे दिए। खुशकिस्मती उसकी ये थी कि उसने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ रखे, रसीदें रखी। MRC वालों की टीम ने मुझे उसी दिन पूरे डॉक्यूमेंट के साथ यही मशवरा दिया कि आप प्रोटेक्टर ऑफिस चले जाओ और इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज कराओ। तो उसी दिन मैं प्रोटेक्टर ऑफिस गया, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर के साथ मैं मिला, वहाँ पे बैठा, तो उसने भी जो है ना एजेंसी के मालिक को वहाँ पे बुलाया। उसी टाइम पे एजेंसी वालों ने तस्लीम किया, हाँ मैंने 1,40,000 इससे लिए है, तो मुझे पैसे देने के लिए कुछ मोहलत चाहिए। तो उसने मुझे 15 दिन के बाद 70,000 रुपये दे दिए, लेकिन बाकी पेमेंट के लिए 1 महीने का टाइम उसने मांगा। जब मैं 1 महीने के बाद वहाँ पर गया तो उसने मुझे पैसे देने से इनकार किया। तो उसी टाइम पे मैंने डायरेक्ट MRC वालों की टीम के साथ रब्ता किया। यहाँ पे जब हमारे साथ उसने बैठ के दोबारा डिस्कशन की तो हमने उसको ये मशवरा दिया कि अब वो अपनी कंप्लेंट लेके जाए डायरेक्ट DG ब्यूरो के पास। अगले दिन मैं DG ब्यूरो के साथ मिला, उसने मुझे अच्छी तरीके से गाइड भी किया, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट उसने देखे। तो इस तरह हुआ कि 2 दिन गुजरने के बाद मुझे प्रोटेक्टर ऑफिस से फ़ोन आया, आप आ जाए वहाँ पे। फिर मैं अगले दिन वहाँ पे गया तो मेरे बाकी पेमेंट वहाँ से मुझे मिले। अगर MRC की टीम हमारे कॉलेज ना आती सेशन करने तो शायद मेरे कज़न का भी ये मसला आज हल नहीं होता। मैं तमाम दोस्तों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एजेंटों को पैसे देने के लिए तो उससे अच्छा कि बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, वही पैसा तो अच्छा बिजनेस हो सकता है।